टू आवर चैनल जेके एग्ज़ाम क्रैकर। क्या हाल है आप सबके? अच्छे हो? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? तो ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट हम आज जो लेक्चर के साथ आए हैं वो इंडियन पॉलिटी के लेक्चर के साथ आए हैं। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था इंडियन पॉलिटी में ही, उसका नाम था प्रेसिडेंट, टॉपिक था प्रेसिडेंट। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक प्रेसिडेंट। ठीक है, विद लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। ओके। तो अगर प्रेसिडेंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिटेन करने में को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। और आज के लेक्चर में मैं कुछ वो चीज़ें भी कवर करने वाला हूँ, वो चीज़ें भी कवर होंगी जो पिछले लेक्चर्स में छूट गई थी, प्रेसिडेंट में छूट गई थी, जो मुझे लग रहा था बतानी चाहिए क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा रहा था और फिर बच्चों को मोनोटोनस लगना शुरू हो जाता है, वो थोड़े बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर आपको दिमाग में आपके होने चाहिए, तो वो मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर में डाल दिए हुए हैं। और इसके साथ हम आज पहले प्रेसिडेंट को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर हम साथ में वाइस प्रेसिडेंट को भी कवर कर लेंगे, जिसके साथ आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का दोनों कवर हो जाएगा। ओके। तो चलिए फिर हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। मैं एक बारी पेन सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से। ठीक, आ गया। हाँ जी। इंडियन पॉलिटी का जो हमारा लेक्चर है वो टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। और अच्छा, उसमें हम जो मैं जो आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक, हमारे पास में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें पिछले टॉपिक में पढ़ने थे। वो ये चीज़ पढ़नी थी कि जब मैंने पिछली बार जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने उसमें वीटोज़ बताई थी। तो उस वीटोज़ में जो क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड 4 तरह की वीटोज़ थी। ठीक है, जो हम एक प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती हैं वो 4 तरह की थी। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफाइड वीटो इसलिए है क्योंकि एक क्वालिफाइड वीटो है जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, जो हमारा हमारा इंडियन प्रेसिडेंट है जिसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो है क्वालिफाइड वीटो। उसके बाद इम्पीचमेंट का आर्टिकल था। इम्पीचमेंट का आर्टिकल जैसे कि मैंने यहाँ पे आर्टिकल का लिखा हुआ है, आर्टिकल 61। कभी भी अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो या जिसका मतलब है उनको उनकी पोस्ट से हटाना हो। और इम्पीच कब हो सकते हैं प्रेसिडेंट? जब वो समझ लीजिए कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड। अगर किसी भी तरीके से कहीं से भी अगर प्रेसिडेंट ने अपना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट की करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो ही उन्हें हम इम्पीच कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर हम प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद टर्म्स था, जो कि मैंने टर्म बताया था, टर्म 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट का भी इतना ही होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इतना ही होता है। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, टर्म 5 साल का होता है। सैलरी मैंने बता दी थी 5 लाख होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में। और रेजिग्नेशन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं या किसके प्रेजेंस में अपना रेजिग्नेशन दिया जाता है। प्रेसिडेंट का किसको दिया जाता है? तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को हमेशा जो भी अपना जब भी कभी रिजिग्नेशन देना हो अगर प्रेसिडेंट को, तो वो किनको देंगे? वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर जो ओथ लेते हैं वो किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? वाइस प्रेसिडेंट की ही लेते हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर सॉरी अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो भी ना हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पार्डनिंग पावर्स हैं अच्छा, ये चीज एक इस 6 पॉइंट में एक चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आता है कि पार्डनिंग पावर्स कौन सी पावर्स के अंदर आती हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इमरजेंसी पावर्स होती हैं, जुडिशियल पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी पावर्स होती हैं एक प्रेसिडेंट के पास। तो उसमें जो जुडिशियल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स के अंदर पार्डनिंग पावर्स आती हैं किसकी? प्रेसिडेंट की। और पार्डनिंग पावर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पार्डन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पार्डन में अगर मैं बात करूं, पार्डन कंप्लीटली मैं पढ़ के बताता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। अ पार्डन कंप्लीटली एब्सॉल्व द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस। एक तरीके से मैं बोलूं कि अगर पार्डन की बात करूं तो ये एब्सॉल्व होता है फ्री फ्रॉम। एब्सॉल्व का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लेम्स। ठीक है, तो पार्डन क्या करता है? जितने भी अगर किसी ने कोई भी ऑफेंस किया है, सपोज किसी ने चोरी की है और प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर देते हैं कि ठीक है आपकी जो मतलब सजा है वो माफ कर दी गई है, तो वो सब की सब मतलब समझ लीजिए कि उसको पूरी तरीके से उन्होंने साफ कर दिया, उसके ऊपर जितने भी एलिगेशन से सारे के सारे हटा दिए और उसको जिस भी चीज के लिए सजा मिलनी थी वो सजा उसे अब नहीं मिलेगी। तो जैसे कि मैंने ये लिखा है,
इफ ही हैड नेवर कमिटेड द ऑफेंस, या फिर उसने कभी ऑफेंस वो किया ही नहीं है। सब समझ गए आप लोग ना? ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब एक बारी पढ़ के इसको पढ़ लेते हैं। कम्यूटेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेना। ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली अगर बात करूं तो एक पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट के साथ से बदल देना जो कि थोड़ी सी लेस सिवियर है। सपोज कि अगर मैं जिस तरह से अगर एक पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट से मैं बदलने की बात करता हूँ, तो अगर कोई एक ऐसा क्राइम है जिसके लिए हमें 6 महीने की सजा हो सकती है, इधर हमें फाइन हो सकता है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि अच्छा ठीक है, प्रेसिडेंट ये बोलेगा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, 6 महीने की सजा मत लीजिए, ठीक है, इसको एक काम कर दीजिए, इसको 6 महीने की जगह के 6 महीने की सजा के बदले इससे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए जो भी फाइन बनता है वो फाइन इससे इस जो भी ऑफेंडर है उससे ये ले लिया जाए। तो एक सवियर या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की जगह एक सिंपल पनिशमेंट उसे आगे दे देनी। ठीक। उसके बाद आ गया हमारा रिप्राइव। रिप्राइव का ठीक है टेम्परेरी सस्पेंशन। ठीक है। रिप्राइव मीन्स अगर टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया, मतलब सपोज कि अभी ऐसा लग रहा है कि सपोज कि नहीं यार इस कोई एक ऐसी केस है या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें शायद अभी प्रॉपर तरीके से जस्टिस उस इंसान को नहीं मिला है और उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, तो क्या करेगा प्रेसिडेंट? अपनी जुडिशियल पावर्स को यूज़ करके रिप्राइव दे देगा, जिसका मतलब ये होगा कि अभी टेम्परेरी बेसिस के लिए जो भी ऑफेंडर है या जो भी हमारा वो इंसान है जिसको वो पनिशमेंट मिली है, ठीक है, उससे क्या होगा कि उसकी सस्पेंशन डेथ सेंटेंस की जो सस्पेंशन वो सस्पेंड हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए वो रुक जाएगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्पाइट के ऊपर। रिस्पाइट की का बात करूँ यहाँ पर, रिस्पाइट को एक बार रीड आउट करेंगे। रिस्पाइट मीन्स ठीक है अवॉर्डिंग ए लेसर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी ऑफ ठीक है वुमेन ऑफेंडर। अगर सपोज एक वुमेन ऑफेंडर है जिसको सपोजिटली कि एक ऐसे 3 महीने की सज़ा मिली है या 6 महीने की सज़ा मिली है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो ऑब्वियसली एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इम्प्रिजनमेंट में या एक जेल में उसको वो टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए वो जाके सीधे प्ली कर सकती है अपने प्रेसिडेंट के पास और वो बोल सकती हैं कि सर इस तरह से मेरी प्रॉब्लम है और मुझे रिस्पाइट एक अपनी जो मेरी पार्डनिंग आपकी पार्डनिंग पावर है, रिस्पाइट इसे यूज़ करके जो मेरी एक पनिशमेंट है उसे कम करवा दीजिए या फिर उसे माफ़ करवा दीजिए। ठीक। तो ये इस तरह से रिस्पाइट के आ गया। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट ठीक है रिमिशन। रिमिशन की बात करो, रिमिशन मीन्स द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस ऑफ 1 ईयर मे बी रिमिटेड टू 6 मंथ्स। ठीक है। जैसे पहले मैं बात कर रहा था कि ठीक है साल की सज़ा होनी थी बट उसके बदले पैसे ले लिए 2 लाख रुपए, ठीक है, फाइन करके छोड़ दिया। बट यहाँ पे क्या है, नहीं, अगर ऐसा है कि 2 साल की सज़ा है या 1 साल की सज़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पैसे लेके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उससे साल के बदले 6 महीने की सज़ा हो सकती है, 2 साल के बदले 1 साल की सज़ा हो सकती है, या 1.5 ईयर्स बोलूँ मैं, ठीक है, या फिर 1.5 साल की सज़ा हो सकती है। इस तरह से रिमिशन काम करता है। तो इसके ऊपर हमने प्रेसिडेंट को जितना मेरे को लग रहा था प्रेसिडेंट को कवर करना है, पिछले लेक्चर में तो हमने सारा कुछ कवर कर ही लिया था। और जो मेरे को लग रहा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर ये सब कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसके ऊपर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के ऊपर। तो ये पॉइंट्स हमेशा याद रखना। और उसके साथ में ये जो इसकी पार्डनिंग पावर्स हैं, ठीक है, वो पार्डनिंग पावर कोई भी एक पार्डनिंग पावर की डेफिनेशन दे देगा एग्जामिनर और उस डेफिनेशन के ऊपर पूछेगा कि ये पार्डनिंग पावर कौन सी है। तो इस वजह से आपकी ये जो सारी की सारी पार्डनिंग पावर्स थी, जो भी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं, वो सारी की सारी पार्डनिंग पावर्स मैंने नीचे आपको दे दी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, या तो हमारे जो चैनल है उसके टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। और आपकी जो उसका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर हमने दे रखा होता है, तो वहाँ पे आप बच्चा जा सकता है, वहाँ से क्लिक करके आप अपनी PDF को ले सकते हैं। ओके,
ठीक है, तो फिर चलते हैं सीधे, अब स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं, मैंने जैसे कि बताया कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, प्रेसिडेंट से, पर इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि एक बच्चे को पता होनी चाहिए, एक एस्पिरेंट को वो इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, वो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। एस राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन हमारे जो सबसे वाइस प्रेसिडेंट, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट भी हुए ये इंडिया के। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहला, अगर कभी कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे पहला प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के सबसे पहले कौन थे वाइस प्रेसिडेंट हमारे सबसे पहले, ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए जिनका नाम था एस राधा कृष्णन। और इस टाइम पे वेंकैया नायडू जी, इस टाइम पे वेंकैया नायडू जी हमारे जो है प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जिसको जो हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी या फिर करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बोला जाता है जिन्हें, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द इंडिया। जैसे कि प्रेसिडेंट फर्स्ट सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडिया की, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट होती है। और आर्टिकल 63 बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे इंडिया का, तो आर्टिकल 63। इसमें एक ही आर्टिकल आपके यहाँ पॉलिटी में वाइस प्रेसिडेंट को लेके एक ही आर्टिकल मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो यही, वो आर्टिकल कौन सा था, 63 था। और वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी बोला जाता है राज्यसभा का। तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है कि हु इज नोन एज या कॉल्ड एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अब आपको आंसर पता है, वाइस प्रेसिडेंट को हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा का, ठीक। और उसके बाद सीधे हम इसके बाद आ जाते हैं क्वालिफिकेशंस के ऊपर राज्यसभा की, सॉरी अपना प्रेसिडेंट की। तो क्वालिफिकेशन बोलूं, अगर एक प्रेसिडेंट होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। 35 ईयर्स ऑफ एज उस कंप्लीट कर लेनी चाहिए क्वालिफिकेशन में। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किया रहना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को। और उनके पास मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनने के लिए, या फिर वाइस प्रेसिडेंट खुद भी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, और ये सब ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें खरा उतरना पड़ता है, उसी के बाद वो अपने इलेक्शंस को लड़ सकते हैं, ओके। इलेक्शंस की बात करूं सीधे, उसके बाद अगर इलेक्शंस की बात करूं किस तरह से एक वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, ये पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट है कि द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड। शायद जिस बच्चे ने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा प्रेसिडेंट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं। वेयर एज अगर इलेक्शन की बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स और एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, आर इंक्लूडेड। तो इसी ये एक चीज इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट के अंदर, जिसको आपको, ठीक है, पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी याद रखना कि जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का, वेरस प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स, बट जो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, या लोकसभा के, बोथ द हाउसेस के, ठीक है, जो कि 12 and 2 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसी के साथ हमने इलेक्शन के बारे में जो चीज़ें इसमें जाननी थी वो हमने जान ली हैं, ओके। तो फिर हम चलते हैं टर्म के ऊपर। अगर टर्म की बात करूं प्रेसिडेंट का, तो वो 5 साल का टर्म, इसके ऊपर आपको इसमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितने साल का टर्म होता है, 5 साल का टर्म होता है। प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी, वापस बता देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड। जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो है 4 लाख, 4 लाख इस टाइम पे जो करंट सैलरी है प्रेसिडेंट की, वो कितनी है, करंट सैलरी कितनी है, 4 लाख रुपीज़ है।
प्रेसिडेंट की सैलरी। और टर्म कितना रहता है इसका, 5 साल के टर्म के लिए हमारे जो एक वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं। और इन केस एक चीज़ यहाँ पे जो एक नोट है, इन केस अगर प्रेसिडेंट डिस्चार्ज कर जाते हैं ड्यूटीज़ को और उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट ले लेते हैं, तो वो मैक्सिमम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ें बता दी थी, बट जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने इस लेक्चर में भी कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो अगर पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उस पोस्ट पे या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आप कह सकते हैं आ जाते हैं। ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ किस जो ओथ है ये वीपी वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। या तो वो प्रेसिडेंट से एडमिनिस्टर होगी या फिर जो कोई प्रेसिडेंट को एक इंसान को अपॉइंट करेगा, ठीक है, तो वो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे। तो इसके साथ जितने भी एक नोट यहाँ पे मैंने जैसे कि लिख दिया है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो विजिटर होता है, ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चांसलर होता है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होते हैं, ठीक है, वो प्रो चांसलर होते हैं किसके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने इसको नोट में यहाँ पे डाल दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं। जैसे कि सबको पता होगा गवर्नर चांसलर होते हैं, ठीक है, अपने कोई जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी उसके जो चांसलर वो गवर्नर होते हैं। वैसे ही प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो चांसलर होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और प्रो चांसलर कौन होता है, ठीक है, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, उनको प्रो चांसलर बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आज जो, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक छोटा ही टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मतलब वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एग्जाम रिलेटेड चीज़ें थी, वो मैंने आपकी सारी कवर करवा दी हैं इसमें। ओके, और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, जो मैं यहाँ पे स्लाइड चला रहा हूँ, इसकी PDF चाहिए, तो ये हमारे फ्रेंड्स टेलीग्राम लिंक है, इसको अब अगर आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। ईदर यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप यहाँ उसको कॉपी करके भी आगे वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी जब आप उस चैनल पे जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी है। अगर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा बतानी चाहिए थी, आपको यहाँ कुछ छूट गया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, और बाकी बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके साथ हमने अपना वाइस प्रेसिडेंट भी कवर कर लिया, और फिर जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, फिर थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं जल्दी। ओके।